मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। एक बार फिर भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा लाडली। चाचा की जान नहीं ले पाई तो मेरी जान बचा के एहसान करने का नाटक कर रही थी तुम। क्यों लाडली, क्यों क्यों बार बार मुझे धोखा देती हो तुम? इस बार ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो छोटी मां से माफी मांगनी होगी। छोटी मां के पैर छुओ, माफी मांगो उनसे। नहीं, जब हमारी कोई गलती ही नहीं है तो फिर हम माफी क्यों मांगे प्रेम? मैं कह रहा हूं ना तुमसे, माफी मांगो छोटी मां से। नहीं, हम नहीं मांगेंगे। लाडली, प्रेम, प्रेम ऐसा भी क्या अंधविश्वास कि तुम सही गलत में फर्क ही करना भूल जाओ। अभी तुम्हारी आंखों के सामने प्रेम तुमने हमें देखा कि हम तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक पहुंच गए, फिर भी तुम्हें हम पर भरोसा नहीं। भरोसा तुम पर? हम श्योर इस सब के पीछे भी कोई ना कोई तो सेल्फिश रीजन होगा तुम्हारा, जो तुम्हें ये सब करने को मजबूर कर रहा है। आफ्टर ऑल बोलो मत तुम एक बागी हो। बागी बिना मतलब के सांस तक नहीं लेते, वे जान क्या बचाएंगे किसी की। प्रेम, अगर इतना करने के बाद भी हम तुम्हारी नजरों में एक बागी है ना, तो ठीक है। आज ये बागी सीना ठोक के बोल रही है कि हम किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे। लाडली, माफी मांगो। नहीं प्रेम, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है। तो क्या तुम्हारा आत्मसम्मान मेरे चाचा की जान से बढ़कर है? हाँ, हमारा आत्मसम्मान इनसे बढ़कर है। माफी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। हमारी जिंदगी में वैसे भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है प्रेम। अगर आज तुमने छोटी माँ से माफी नहीं मांगी ना, तो वादा करता हूँ तुमसे अपने हाथों से घसीटते हुए इस घर से बाहर ले जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी तसल्ली के लिए हम अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि हमारे प्यार से बढ़कर हमारा आत्मसम्मान नहीं है। लेकिन माफी भी हम एक शर्त पर मांगेंगे, जब तुम प्रेम हम पर भरोसा ना करने के लिए, हमारे प्यार का अपमान करने के लिए हमसे माफी मांगोगे। दादी के आंसुओं का मतलब ना समझने के लिए दादी से माफी मांगोगे, और फिर चारू दीदी को नजरअंदाज करने के लिए उनसे माफी मांगनी होगी। क्या तुम हम सबसे माफी मांगोगे? तुम्हारी इन सब बातों में नहीं आने वाला हूं मैं, समझी तुम? मुझे गलत साबित करके तुम सही नहीं हो जाओगी। माफी मांगो छोटी माँ से, वरना निकलो मेरे घर से बाहर। माफी तो हम मांगने से रहे प्रेम, और ना ही ये घर छोड़कर हम कहीं जाएंगे, क्योंकि ये घर हमारे पति का है और इस घर में हम हक से रह रहे हैं। नहीं जाओगी ना तुम? नहीं। हाँ तो मत जाओ तुम, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। तो दिमाग खराब कर दिया मेरा तुम लोगों ने। एक बागी मुझे बेटा बनाने पे तुली हुई है और एक बागी पति बनाने पे। अरे अपने परिवार में बेगाना फील होता है मुझे। आप लोगों को रहना है ना यहाँ, रहना है ना तो रहो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हटो मेरे रास्ते से। रुक जाओ प्रेम, किसी ने सही कहा है, परवरिश चाहे कैसी भी हो,
पर खून अपना रंग दिखाई देता है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे ही बेटे हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। कहना क्या चाहती हैं आप? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह तुम्हें पाने के लिए हम तुम्हारे ही खून के प्यासे बने बैठे थे, तुम हमारे सामने थे पर हम पहचान नहीं पा रहे थे। ठीक उसी तरह इस नकली लीला के प्यार में तुम इतने अंधे हो गए हो कि असली लीला से नफरत करने लगे हो। वो तुम्हारे सामने है और तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तो अब आप बताएंगी मुझे कि मेरी असली लीला कौन है? हाँ बताऊंगी। सरदार रुक जा लाडली, आज हम नहीं रुकेंगे। इसने तो कसम खा ली है कि हमें मां नहीं मानना है। हम भले ही अपने बेटे को अपनी ममता ना दे सके, कम से कम उसके प्यार से मिला के हम चैन से मर तो पाएंगे। बस बंद करो अपनी ये बकवास। निकलो तुम दोनों हमारे घर से। पहले तो खुद मां बन गई और अब लाडली को लीला कहने से तुम्हें क्या लगता है कि प्रेम तुम्हारी बातों में आ जाएगा? प्रेम का प्यार इतना कमजोर नहीं है कि वो अपनी असली लीला यानी मुझे ना पहचान पाए। वो यहां से हाथ कैसे लगाया आपने लीला को? प्रेम, ये माँ है तुम्हारी। अपनी माँ से ऐसे कौन बात करता है? कुछ नहीं बोलोगी तुम? सिर्फ लाडली ही नहीं, अब इस घर में कोई भी नहीं बोलेगा। अच्छे खासे घर को हमारे तुम लोगों ने ना अपनी नौटंकी का अड्डा बना दिया है। एग्जैक्टली अरे इतने ड्रामे तो पिक्चरों में नहीं होते जितने ये रोज दिखाती है। प्रेम, अब हमारे सब्र की लिमिट क्रॉस हो रही है। तू अपनी बागी माँ और बागी बीवी को बोल हमारे घर से जाने को। निकाल इन्हें। क्या कर रही है? दिमाग खराब है तेरा? बेगम बस शुंभुमर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी। हमारे घर की चीजों को हाथ क्यों लगा रही है? अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे मत दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी विराग ये क्या कर रही हैं आप? सरदार, छोड़िए उन्हें, छोड़िए इन्हें वरना क्या पुलिस बुलाओगे? बुलाओ, आज हम खुद कह रहे हैं तो पुलिस बुला लो, लेकिन इसे हम नहीं छोड़ेंगे। आज ये रुद्राक्षी अपने जीवन का आखिरी जुर्म करने जा रही है। बस इन पापियों को हम सजा देना चाहते हैं जो इतने सालों से हमारे बेटे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। छोड़ो इसको। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए उन्हें। देखो प्रेम, हमने अपना वादा नहीं तोड़ा है। हमने कोई हथियार भी नहीं उठाया है। हम सिर्फ अपने तरीके से इन फरेबियों का सच तुम्हारे सामने लाना चाहते हैं, जिन पर तुम जान छिड़कते हो, जिन्हें तुम अपना मानते हो ना। इनकी नजरों में तुम कभी कुछ भी नहीं थे, सिवाय इनके लालच को पूरा करने का एक जरिया। तुम हमें झूठा समझते हो ना, पर असल में झूठा कौन है तुम्हारी छोटी माँ आज तुम्हें बताएगी। छोड़ दीजिए उन्हें। अपने सारे फरेब की कहानियाँ आज ये तुम्हें खुद सुनाएगी। बोल,
सरदार ऐसा मत कीजिए सरदार। सरदार अगर आपने एक और जुर्म कर दिया तो शायद प्रेम आपको कभी भी माँ कहकर नहीं पुकारेगा। सच्चाई को सामने लाने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाए तो वो जुर्म नहीं होता है। बोल, क्या ये असली लीला है? बोल। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।